हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा ओपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स रे जो इंडियन इकोनॉमी सीरीज आमर चली तार यूनिट 2। तो यहाँ माने यूनिट 1 ले जहाँ भी किसी क्लासेस थिला से 3टा क्लासेस रे कंप्लीट होइछि, थियोरी क्लासेस एंड एमसीक्यू क्लासेस। तो यहाँ आम यूनिट 2 रो जो एग्रीकल्चर पार्टा थिला, यूनिट 2 टा हमर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आसुची। तो थियोरी क्लासेस प्रीवियस क्लासेस रे थियोरी क्लासेस कंप्लीट होइतिला एग्रीकल्चर। तो आज आम से एग्रीकल्चर ऊपर किसी एमसीक्यू डिस्कस करवा इंडियन एग्रीकल्चर ऊपर। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो, और जो मैंने प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस देखी ना हो तो मु थियोरी क्लासेस रो गोटे प्लेलिस्ट अलग अच्छी और गोटे एमसीक्यू क्लासेस रो प्लेलिस्ट अलग अच्छी, सेठी जाइकी विजिट करि परिबो एंड सिस्टमेटिकली फास्ट रु एते पर्यंत जहाँ भी किसी क्लासेस होइछि देखि परिबो। तो ये जो एमसीक्यू सीरीज डिस्कस होछि एटा एनसीईआरटी बुक रो एमसीक्यू सीरीज ऊपर डिस्कस होछि। तो जो मैंने परचेज करने चाहिए परचेज करिपरिबो, लिंक मु दे देथिबि डिस्क्रिप्शन ले। बहुत कम प्राइस भी आसूची, 100 रुपीज रु कम आसूची प्राइस, तो सेटू लिंक रु परचेज करिपरिबो। तो चलतु आज टॉपिक स्टार्ट करवा एमसीक्यू। तो एग्रीकल्चर 30 क्वेश्चन अच्छी तापर डिस्कस करवा डिटेल। तो प्रथमे फास्ट क्वेश्चन को आसीबा। क्वेश्चन देख, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर उपरे कोटा इनकरेक्ट अटे। तो फास्ट हूँ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो यहाँ तो आमर कौन अच्छी मल्टीपल क्रॉपिंग कहले जे गोटे लैंड रे आम एक अधिक चाष करिपरिबा। तो यहाँ तो मल्टीपल क्रॉपिंग कह जाए, ताकू ठीक अच्छी। तापर मोनोक्रॉपिंग इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। ना मोनो मीन सिंगल क्रॉपिंग। तो सिंगल क्रॉपिंग टा प्रोडक्शन माने कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन नुहे, तो यहाँ मल्टीपल क्रॉपिंग हम। तो यहाँ इनकरेक्ट हो। तापर ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो जौ एंड बाजरा। तो रेनी सीजन ले आमर जौ एवं बाजरा को उत्पादन करती, कहीं से जगह अधिक तांकर कौन वाटर आवश्यकता अच्छी, पानी आवश्यकता, तेणुक यहाँ तो ठीक हम। तापर इन द विंटर सीजन फील्ड्स आर सोन विथ व्हीट। तो विंटर सीजन रे शीत ऋतु रे आमर जो गहम चाषटा हुए, तो सेटा ठीक अच्छे। तो ये सब ठीक रहा। बीटा ताले एठी इनकरेक्ट हो। तो मोनोक्रॉपिंग माने सिंगल, आउ मल्टी क्रॉपिंग माने गोटे लैंड रे एक रु अधिक चाष करा जिवो। तो ये बीटा हूँ इनकरेक्ट। तो कहीं इनकरेक्ट ना, जदि एटा मल्टीपल क्रॉपिंग हम मोनोक्रॉपिंग हेनी, सेटा हूँ माने मल्टीपल क्रॉपिंग रे प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड इंक्रीज हम। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर is called multiple cropping. On the other hand, monocropping होची the practice of growing the same crop on the same piece of land year after year. तो वर्ष पर वर्ष से गोटे द्वारा आम धान चाष करचे, केवल से जमी धान चाष सब वर्ष हम एवं से गोटे चाष ही होतबो। तो सेटा को आम मोनोक्रॉपिंग कहवा बा सिंगल क्रॉपिंग ताको कह जाए। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन को आसवा। 2 नंबर क्वेश्चन कौन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट नॉन ऑफ दिस। तो आमर जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशनटा इंडियन इकोनॉमी रे कौन हो, इनक्रीज हो डिक्रीज हो कांस्टेंट रोचे। तो माने एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशनटा कमुची माने पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स से जगह जदि आमर कहीपर अधिक रही 50% एभव रोचे, किंतु डिक्रीजिंग माने पाखापाखि 16% एवं 2023 डाटा अनुसार हो गला। 18 थिला पाखापाखि 15-16 को कमीगला। तो यहाँ कौन हो आम कहीपर डिक्रीजिंग हो। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी डिक्रीजिंग इन 1947 एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर 54% इन इंडियन जीडीपी। तो 54% थिला, किंतु तापर देख आस्ते आस्ते सेटा कौन हो इन द सक्सेसिव ईयर देयर इज ए कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू जीडीपी। तो आस्ते 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 सेटा कमुची। आम प्रीवियस थियोरी क्लासेस रे देखिथिले। द रीजन बीइंग इनसफिशिएंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट फॉर डिक्लाइन इन एग्रीरियन डेवलपमेंट, स्मॉल लैंड होल्डिंग, लैक ऑफ इरिगेशन सिस्टम। तो ये बहुत सारा डिफेक्ट जो एग्रीकल्चर थिला से गुड़िक एग्रीकल्चर जो कंट्रीब्यूशनटा कमुची सेटा आम पढ़ी। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन 1951 ले केते 59 थिला। तो 1991 ले सेटा कमिकी केते हो जाइए ना, डाटा अनुसार देख
34%, 34.9% ହେଇଛି 1991 ତାପରେ 2018-19 ସେଟା 18% ପାଖାପାଖି ଏପ୍ରୋକ୍ସ ଡାଟା ରହିଛି। 2023 ତ ଆହୁରି କମିକି 16% ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସେଟା କମୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ତ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚରର କଣ୍ଡିସନଟା କ'ଣ ଥିଲା, ୟା ଭିତରୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ। ଦେଖ, ଦ ଲ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସେକ୍ଟର ଫୋର୍ସଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଫୁଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା। ମାନେ ଆମର ଲ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟୁଏସ୍ଏରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଲିଂ ଫିକ୍ସଡ ଦ ମିନିମମ୍ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ। ନା, ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଥିଓରି କ୍ଲାସେସ୍ରେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଲିଂ ବା ସିଲିଂ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ, ସେଥିରେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ସିଲିଂ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଇଜ୍ କେତେ ଜଣେ ମାନେ ରଖିପାରିବ, ହ୍ୱିଚ୍ କୁଡ୍ ବି ଓନ୍ଡ ବାଇ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍। ତ ଏଇଟା କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ? ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ, 1ଟା କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, 2ଟା ହେଇଯିବ ଏଠି ମିନିମମ୍ ନୁହେଁ, ସେଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ। ତ ସେଟା ସିଲିଂ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେବ। ତାପରେ ହଁ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟେକ୍ନିକ୍ସ informal source of credit and negligible public investment in agriculture, the total production is very low and insufficient to fulfill the needs of the population. This low productivity of the agriculture sector forced India to import food from the United States of America. USA ରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆମର ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଲିଂ ହେଉଛି କ'ଣ, was the policy to promote equity in the agricultural sector. The purpose of land ceiling was to reduce the concentration of land ownership in a few hands. ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଅଧିକ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍କାଟର୍ଡ କରିକି, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଇକ୍ୱାଲି ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ତା'ର ମେନ୍ କନସେପ୍ଟଟା ଥିଲା ସେଥିରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଇଟାରେ ଦେଖିବା ଯେ କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଦେଖ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କରେକ୍ଟ। ସେ କହିଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଏଲାଇଡ୍ ସେକ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 17% ଅଫ୍ GDP, ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ 18% ଥିଲା ନା, ତ 17%ରୁ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଉ ଏଲାଇଡ୍ ସେକ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେୟାର ଇନ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବାଇ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଜ୍ ହାଇ ଏଜ୍ 49%। ତ ସେୟାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରଟା 49%ରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍, କାହିଁକିନା ଆମର 50 ଏଭଭ୍ ରହୁଛି ନା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନଟା, ଆଉ 17% ଏଭଭ୍ ରହୁଛି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚରର ଯେଉଁ GDPରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନଟା। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍ ରହୁଛି ଡାଟା ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 5th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇଲ୍ଡ। ତ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସେଥିରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କରେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେ ଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ମେଜର୍ଡ ଏଜ୍ କ୍ରପ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଅନ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ଫୁଲ୍ ଇୟର୍। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ କହିଲା ଟିଲ୍ ଦ ମିଡ୍ 1960s ଦ ସିଡ୍ସ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ୱେର୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ୱାନ୍ସ ୱିଥ୍ ରିଲେଟିଭ୍ लो yields and traditional seeds needed more irrigation. ତ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭଭ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଦେଖ, ସେ କହିଛି ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ। ତ ବିଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। ଏଟା କହିଲା yield is measured as crop produce on a given piece of land during full year। ତ yield ଫୁଲ୍ ଇୟର୍ ନୁହେଁ, ମାନେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ସେଇଟା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ଟାକୁ ନିଆଯିବ। ଆଉ 1960 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା, କଲ୍ଟିଭେସନଟା ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ୱେରେ ଆମେ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ 1960sରେ ମାନେ 60s ମାନେ କ'ଣ 60ରୁ 70 ଭିତରେ ଆମର ଆସିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍। ତାପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାଇ ଇଲ୍ଡିଂ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ସିଡ୍ସ ବ୍ୟବହାର କଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଲା। ସେଇଟା ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ସିଡ୍ ନିଡେଡ୍ ମୋର୍ ଇରିଗେସନ୍, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲି ମାନେ ସିଡ୍ଟା ସିଏ କମ୍ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା, ଇରିଗେସନ୍ କମ୍ ଦରକାର ହେଉଥିଲା। ତ ସେମାନେ ତ ରେନଫଲ୍ ଉପରେ ମେନଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ନା, ତ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ଇରିଗେସନ୍ ଫେସିଲିଟି ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଆସିଲା ସିଡ୍ସ, ଯେଉଁ ହାଇ ଇଲ୍ଡିଂ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ସିଡ୍ସ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଇରିଗେସନ୍ଟା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା, ମାନେ କମ୍ପଲସରି ଇରିଗେସନ୍ ନହେଲେ ଚାଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ଇରିଗେସନ୍ ଫେସିଲିଟିଟା ହାଇ ଇଲ୍ଡିଂ ଭେରାଇଟି ସିଡ୍ସରେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲରେ କମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ତ ଓନ୍ଲି ବି ହେଉଛି ଏଠି କରେକ୍ଟ। ତ ହାଇ ଇଲ୍ଡିଂ ସିଡ୍ସରେ ଅଧିକ ପାଣି ଦରକାର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା এটা ইনকরেক্ট বিকজ yield is measured as crop produce on a given piece of land during a single season। गोटे सीजन ले केते yield बा उत्पादन हला से कहितला पूरा फुल ईयर रे
पूरा वर्षर कैलकुलेशन हुए तो ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन एज फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर ट्रेडिशनल मेन्योर एज फर्टिलाइजर्स इन देयर कल्टिवेशन। तो लोक मैंने से जो गोबर खत ये सब व्यवहार करते ट्रेडिशनल मेन्योर जहाँ भी केते खत सार से सब व्यवहार करते जहाँद्वारा से कम पानी आवश्यक पड़ूला। तो से माने स्टेटमेंट ए आउ सीटा ताले इनकरेक्ट रहा, बीटा करेक्ट रहा। तापर 6 नंबर देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये दुटा स्टेटमेंट अच्छी। तो देख फास्ट हूँ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेट ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। ये ठीक अच्छे। तापर हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। तो ये दुटा जाक ठीक रोचे 6 नंबर रे। तो से पचार व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट तो कौटा नुहे नाइदर 1 एंड 2। तो दुटा जाक करेक्ट अच्छे कहीं आम से ग्रीन रिवोल्यूशन डिटेल पढ़ीचे। तो हाइलिंग वेराइटी ऑफ सीड्स व्यवहार करुच्चे केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब। तापर 7 नंबर क्वेश्चन को आसवा। 7 नंबर क्वेश्चन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डिड नॉट विटनेस द फास्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो फास्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन रे कौटा विटनेस नथिला माने कौ माने स्टेट रे है नथिला। हरियाणा, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो कौटा नथिला ये नथिला मध्य प्रदेशटा नथिला फास्ट फेज रे। हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब थिला तापरे मध्य प्रदेश आसिला। किंतु फास्ट फेज रे सेटा माने मध्य प्रदेश इनक्लूड नथिला। तापर मध्य प्रदेश डिड नॉट विटनेस द फास्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जोटा कि 1960s रे होता। फार्मर्स ऑफ हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से मैंने बेनिफिट पाई फास्ट फेज रे। तापर एगुड़ गला। तो फार्मर्स इन द रीजन सेटअप ट्यूबवेल्स इरिगेशन एंड मेड अप यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स एगुड़ तो मुझे पढ़ाई प्रीवियस थियोरी क्लासेस रे से गुड़िक रहिबो। तापर 8 नंबर होची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ लेट 60s ऑफ 20th सेंचुरी। तो या भीतर से कौन कौन ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कौटा अधिक परिमाण में डिस्क्राइब कर इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी। तो या भीतर जो 20th सेंचुरी जे आमर ग्रीन रिवोल्यूशन कौटा बेसी आमको दरकार मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो आमर मोस्ट एप्रोप्रिएट एगुड़िक तो दरकार इंटेंसिव कल्टिवेशन ग्रीन वेजिटेबल्स दरकार। तापर इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम दरकार, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ प्रोग्राम दरकार। किंतु सबुठु मोस्ट इंपोर्टेंट होची कौन सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी रहिबा दरकार। कहीं वाटर आम जो अधिक परिमाण में व्यवहार करुचे ताकू बैलेंस मेंटेन करवा दरकार। तो डीटा ये मोस्ट इंपोर्टेंस रोचे यही चारिटा भितर 4टा जाक दरकार किंतु डीटा मोस्ट इंपोर्टेंट रोचे कहीं ना एमंग द गिवन ऑप्शन सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ लेट 60s ऑफ 20th सेंचुरी। कहीं वाटर माने इरिगेशनटा मेनली आसिला क्या पर जो ग्रीन रिवोल्यूशन पर इरिगेशन फैसिलिटीजटा डेवलप है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द सीड वाटर फर्टिलाइजर्स बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 लीड्स टू मास प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। यही 3टार कॉम्बिनेशन रहिबा दरकार सीड बिहन एवं ता सहित वाटर एंड फर्टिलाइजर्स। तो सार तो बिहन सहित सार एवं ता सहित पानी 3टा जदि कॉम्बिनेशन न हो ताले प्रोडक्शन ठीक भाव में हो पार ना। तो यही 3टा मोस्ट इंपोर्टेंट रहिला माने ग्रीन रिवोल्यूशन रे। तो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, न्यू इरिगेशन टेक्निक, मोर इरिगेशन सिस्टम आर यूज्ड एमंग विथ द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स टू गेन द बेनिफिट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ये गुड़िक रही। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा आम दिस रिवोल्यूशन वाज 1960 टू मिड 1970s पर चलला। यहाँ बेसी करी पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सब जगह देखा जाता। तापर 9 नंबर क्वेश्चन को आसवा। क्वेश्चन कौन द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू कौटा को बेसी कंट्रीब्यूट कर इंटर रीजनल इनइक्वालिटी, इंटर क्लास इनइक्वालिटी, इंटर क्रॉप इनइक्वालिटी, ऑल ऑफ दिस। तो ये राइट ऑप्शन होची ऑल ऑफ दिस। देख ग्रीन रिवोल्यूशनटा माने
आमर इंटर रिजनल इनइक्वालिटी क्रिएट कला माने रिजन टू रिजन भितर माने गोटे अंचल को अधिक डेभलप है आ गोटे अंचल डेभलप हो पारा ना। इंटर क्लास इनइक्वालिटी माने कौन ना जो माने रिच पीपुल से माने एफोर्ड करि पारले हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड्स ताकू किनिबा पई ताकू मेंटेन करिबा पई इरिगेशन फैसिलिटीज आनिबा पई बोरवेल माने खोली कि माने बोरवेल बसेबा पई तो से सब पई अधिक टंका इन्वेस्टमेंट दरकार। तो रिच फार्मर जो माने अछंती से माने एको एफोर्ड करि पारले किंतु पोर माने पारिले नहीं। तो क्लास अनुसार भी डिस्टिंक्शन रहिला रीजन अनुसार भी डिस्टिंक्शन रहिला इनइक्वालिटी क्रिएट है। तापर इंटर क्रॉप इनइक्वालिटी तो क्रॉप माने शस्य जो आमर एठी मेनली कौन जो पांचटा शस्य निया जाइथिला से गुडी को बेसी इंपोर्टेंस दिया गला माने राइस व्हीट बाजरा जो आ मेज एतिकी थिला पांचटा क्रॉप तो ताकू भी बेसी इंपोर्टेंस दिया जाइथिला। अदर क्रॉप रे किसी ग्रीन रिवोल्यूशन बेनिफिट हो नाला। तो ये सब गुड़िक रोचे तार कौन कंट्रीब्यूशन एगुड़िक डिटेल थियोरी लिखा जाइए देखीदेव। तापर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन इफेक्ट रे कोटा इनकरेक्ट या भीतर देखा। तो देख साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ ओवर रस्ट द नेचुरल रिसोर्सेस बेस। तो ग्रीन रिवोल्यूशन द्वारा जो आमर नेचुरल रिसोर्सेस बेस को से नष्ट कला माने ओवर रस्ट तापर अधिक रस माने अधिक कौन दबाव पड़े जहाँद्वारा तार जो फर्टिलिटीटा नष्ट होला एटा ठीक अच्छे। तापर इन मेनी एरियाज ग्रीन से कही कोटा इनकरेक्ट अच्छा एटा तो ठीक अच्छे छाड़ ताले इन मेनी एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स अधिक मात्रा यूज करने द्वारा कौन है ना आमर कौन जो सॉइल फर्टिलिटीटा नष्ट है एटा भी ठीक अच्छे। तापर कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स इरिगेशन हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो वाटर लेवल रे जो डिप्लीशन देखागला माने जो डिप्लीशन माने जो वाटर लेवलटा तल को आसीगला डिप्लीट कला माने वाटर लेवलटा कमीगला। तो सीटा ह्रास पाइबार मेन कारण हूँ अधिक परिमाण में आम ट्यूबवेल्स माने इरिगेशन फैसिलिटी रे लगेलु जहाँद्वारा पानी को आम अधिक अपचय कलु जहाँद्वारा आमर जो ग्राउंड वाटर रे वाटर लेवलटा डिप्लीट कला बा सेटा कमीगला। तो ये सब गुड़िक रोचे माने नन ऑफ दिस एठी एगुड़िक सब गुड़िक ठीक से पचार कोटा इनकरेक्ट ए कौन सीटा इनकरेक्ट नुहे। तो डी हो नन ऑफ दिस राइट ऑप्शन। तो सीटा एक्सप्लेनेशन दिखाई तो यहाँ आम तो प्रीवियस क्लासेस भी डिस्कस करी या उपरे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा ताटा देखिपर नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करवा। तो क्वेश्चन कौच with reference to the use of chemical fertilizers in Indian agriculture which of the given statement are correct। तो chemical fertilizers अनुसार कोटा करेक्ट बोले आम देखा। पंजाब इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। तापर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑल्सो बेनिफिट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो ये देख सी माने बोथ 1 and 2 ये राइट रोचे माने पंजाब रे सबुठु अधिक केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होता और सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑल्सो बेनिफिट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री रे माने अल्प परिमाण जो सब्सिडी दबा ता द्वारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी डेभलप करि थाए माने ता द्वारा लोक माने किनि पारिबे ना कम दाम रे फर्टिलाइजर्स किनि पारिबे। तो ये दुईटा जाक राइट अच्छे। तो बोथ 1 and 2 हो यार राइट ऑप्शन। तो ठीक तार थियोरीटा को चेक करि माने वीडियो पॉज करके भी देखि पारिबो। तो सही कथा और डिस्कस कले माने अधिक टाइम टेकिंग हो ना वीडियोटा। Then next question 12 which of the following is not a parameter of food security। food security रो कोटा parameter नुहे एक्सेसिबिलिटी एफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी एडेप्टेबिलिटी। देख एक्सेसिबिलिटी रही थाए फूड माने फूड सिक्योरिटी रे एक्सेसिबिलिटी रहिबो एफोर्डेबिलिटी रहिबो अवेलेबिलिटी रहिबो किंतु एडेप्टेबिलिटी सेथिरे नथिला। तो ये तीनटा अच्छी एक्सेसिबिलिटी एफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी। तो एठी एडेप्टेबिलिटीटा नहीं। तो डी हो यार राइट ऑप्शन। तो यहाँ टे देखीदे तीनटा आर मीनिंगटा कौन एडेप्टेबिलिटी इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ फूड सिक्योरिटी कहीं ना फूड सिक्योरिटी मीन्स
एभेलेबिलिटी माने एभेलेबल रहिबा दरकार खाद्य एवं एक्सेसिबल समस्त पाखे पहुँचवा दरकार एंड एफोर्डेबिलिटी माने एफोर्ड हो पारुवा माने लोक मैंने किनी पारुवा दरकार कम दाम जी एफोर्ड माने गोटे पर पीपुल भी ताकू एफोर्ड कर पारुवा दरकार ऑफ फूड टू ऑल पीपुल एट ऑल टाइम्स तापरे एभेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स सफिशिएंट रिजर्व ऑफ फूड विद इन द कंट्री तापरे एक्सेसिबिलिटी मीन्स फूड इज विद इन रिच ऑफ एवरी पर्सन समस्ते जमती ताको एक्सेस करि परिबे माने पाई परिबे समस्त रिच रे माने समस्त पाखरे जमती पहुँची पारिबो आ एफोर्डेबिलिटी इम्प्लाइज दैट एन इंडिविजुअल हैज एनफ मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वन्स डाइटरी नीड्स तो निजर जो नीड्स अच्छी ताको से सफिशिएंटली कौन माने फुलफिल करि पारथुवा तो तीनटा रही माने एवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी एंड एफोर्डेबिलिटी किंतु एडेप्टेबिलिटी एथिरे फूड सिक्योरिटी रे नाही तापर 13 नंबर क्वेश्चन को आसीबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू फेमिनी तो फेमिनी अनुसार कोटा करेक्ट माने जो दुर्भिक्ष पड़े माने लोक मैंने खाद्य खाइबा पाइबे नहीं उत्पादन हम ना तो फेमिनी इज वाइड स्प्रेड स्कैरसिटी ऑफ फूड caused by several factors including war, natural disaster, crop failure तो सबू पाई जिते आमर दुर्भिक्ष पड़े से विभिन्न प्रकार कारण हो पारे माने वार पाई ही गले युद्ध पाई किंबा युद्ध हेले तो से उत्पादन हो पार ना नेचुरल डिजास्टर हो गला माने धर आमर ड्रट मरुड़ी पड़गला किंबा आमर वर्षा न हो मरुड़ी पड़ो किंबा अदर जेकोसी कारण हो नेचुरल डिजास्टर भी आमर उत्पादन हो पार ना क्रॉप फेलियर शस्य माने फेलियर हो क्रॉप माने प्रोडक्शन हो पार ना तो ये सब कारण आमर फेमिनी होता है तापर द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमिनी दैट अकॉर्ड इन द इंडिया वाज द फेमिनी ऑफ बेंगल इन 1943 तो 1943 रे बेंगल जो दुर्भिक्षटा पड़ता है सबुठ अधिक माने लोक से डेथ होते तापर ओडिशा रे तो आमर जो 9 अंक दुर्भिक्ष 1999 मसीह जो होता है तो बहुत बड़ होता किंतु ता पूर्व 1943 मसीह बेंगल रे होता तो सेटा ताठार मोस्ट डेंजरियस थिला तो दुटा जाक ये फेमिनी पाई करेक्ट माने बोथ 1 and 2 हो सी नंबर राइट ऑप्शन हो द फेमिनी द्वारा कौन हुए ना इज ए कंडीशन ऑफ सोसाइटी ऑफ फूड इन व्हिच डेथ आर कॉज्ड ड्यू टू हंगर लोक मैंने खाद्य न खाई पारिकी मरबे माने खाद्य पाइबे ना कहीं उत्पादन तो हो पार ना और से खाइबे कौन तो दिस सिचुएशन कैन बी कॉज बाय मेनी रीजन वार होगला नेचुरल डिजास्टर क्रॉप फेलियर ड्रट माने मरुड़ी किंबा पैंडेमिक होगला जमती धर आमर ए पैंडेमिक चली कोविड तो से टाइम रे बहुत सफर हो सब इंडस्ट्री एग्रीकल्चरटा जदि माने छाड़ी अदर सब गुड़िक सफर हेले तो से भाया पैंडेमिक किसी आसीगले माने महामारी जो सब आगुरी सब महामारी होते तो से टाइप हेले लोक माने जो देखा जाए फेमिनी तापरे मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमिनी दैट अकॉर्ड इन इंडिया वाज फेमिनी ऑफ बेंगल 1943 मसीह जो बेंगल रे जो दुर्भिक्ष पड़ता से बहुत माने क्षयक्षति से लोक मैंने बहुत डेथ होता तो दिस फेमिनी किल्ड अराउंड 30 लाख पीपुल इन द प्रोविंस ऑफ बेंगल तो बेंगल में पाखापाखि 30 लाख लोक से डेथ होते एंड द एग्रीकल्चरल लेबर फिशरमैन ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एटसेट्रा आर मोस्ट एडवर्सली एफेक्टेड बाय दिस फेमिनी तो इन को बेसी एफेक्ट करता जो एग्रीकल्चरल लेबर जो मैंने फिशरमैन मत्स्यजीवी जो मैंने ट्रांसपोर्ट वर्कर जो मैंने ट्रांसपोर्ट करते तो से समस्ते या द्वारा एफेक्टेड होती 14 नंबर क्वेश्चन को आसवा ये 14 नंबर क्वेश्चन कौन देला जे कंसीडर द फॉलोइंग एसेसन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कट तो एसेसन और रीजन को देखा तो कौटा आम राइट देखा फास्ट हूँ एसेसन कहला द राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाय एमएसपी हैज रेज्ड द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन्स फॉर द गवर्नमेंट तापरे राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट ऑफ द एफसीआई माने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आर अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन दिस इंक्रीज तो या दिरो कोटा राइट ऑप्शन हम बी हूँ यार राइट ऑप्शन बी माने बोथ ए एंड आर ट्रू रोचे किंतु आरटा ए रो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नुहे तो ये देख द राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैव रेज्ड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन्स टू द गवर्नमेंट रे माने मेंटेनेंस खर्चटा बढ़िला कहीं जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस द्वारा गवर्नमेंट ताको मेंटेन करिवो तापरे राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट ऑफ एफसीआई आर अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन दिस इंक्रीज तो यहाँ इंक्रीज होगार आउ गोटे कारण जे स्टोरेज आउ कौन राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन आउ स्टोरेज कॉस्ट तो सहीटा तार डायरेक्ट रीजन नुहे
तो दुटा जाक ठीक अच्छे किंतु एटार डायरेक्ट रीजन यहाँ नुह। तो ये देख जो एक्सप्लेनेशन रे तार कॉन्सेप्ट रे देइछि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैज रेज्ड द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग एंड फूड ग्रेन्स फॉर द गवर्नमेंट द इंक्रीज फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट एट एनहेंस माने मिनिमम सपोर्ट प्राइस is the result of pressure extend to leading food grains producing state like Punjab, Haryana, Andhra Pradesh. The rising transportation and storage cost of the Food Corporation of India are other contributing factor in this increase. The storage of massive food stock has been responsible for high carrying cost in addition to wastage and deteriorating in grain quality. तो ये दुटा गला। तापर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। हु एमंग द फॉलोइंग रिलीज्ड ए व्हीट रिवोल्यूशन स्टैम्प इन जुलाई 1968 टू। तो से कही जे किए रिलीज करथिले व्हीट रिवोल्यूशन स्टैम्प 1968 रे मोरारजी देसाई, एम एस स्वामीनाथन, इंदिरा गांधी, नन ऑफ दिस। तो 1968 टाइम रे किए माने सेटा को रिलीज करथिले से होचंती इंदिरा गांधी रिलीज करथिले जो व्हीट रिवोल्यूशन स्टैम्प। कहीं से प्राइम मिनिस्टर थिले तो से टाइम से गोटे माने व्हीट रिवोल्यूशन स्टैम्पटा इनक्रीज कले माने ग्रीन रिवोल्यूशन टाइम जमी फूड प्रोडक्शनटा अधिक बढ़िबो। तापरे नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। या देहरु कोटा इनकरेक्ट आमे बाछिबा। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बफर स्टॉक। माने बफर स्टॉक माने अत्यधिक परिमाण रे माने ह्यूज अमाउंट रो आमे स्टॉक रखिबा। तो या देहरु कोटा इनकरेक्ट आमे बाछिबा। बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट जोर प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट थ्रू एफसीआई। तापरे एफसीआई परचेज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट्स वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन। तो ये देख ए केवल ओनली वन टा होची इनकरेक्ट। कहीं ना ये देख से कौन बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स केवल व्हीट आउ जोर नुह। बफर स्टॉक कहले आमे सबू माने जिते प्रकार आमर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अच्छी सबू को आमे कौन करवा माने स्टोर करके रखिबा। माने केवल व्हीट आउ जोर नुहे माने जिते भी अच्छी सबू शस्य को आमे सेठी बफर स्टॉक रे स्टोरेज करके रखिबा। तापरे एफसीआई परचेज करे व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन जोटी अधिक प्रोडक्शन है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तांको पाखरु व्हीट एंड राइस को कौन करिवो ना परचेज करिवो। देन सेटा से सब्सिडाइज रेट रे माने कम रेट रे हमको दउछि ना रेशन रे। तो ए दुटा रहिला तार थ्योरी। तो सेटारे से जे कहितला कौन जे आमर कौन व्हीट आउ जोर मेन हूँ राइस आउ व्हीट। कहीं आमर गवर्नमेंट कौन कर लोकन को राइस आउ व्हीट माने चाउल एवं गहम जोगाऊँ। तो से दुटा मेनली तांकर कौन बफर स्टॉक रहा दरकार एफसीआई अंडर माने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर। तो ये कौन नेमली व्हीट एंड राइस रहिबो नॉट जोर। से जोरटा नथिले व्हीट एंड राइस मेनली बफर स्टॉक अंडर रे इनक्लूड हम। तो से दुटार यूज अमाउंट रो स्टॉक रहा दरकार। तापर 17 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। एटी से कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर। तो कोटा इनकरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर आम देखा। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। तापर इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ इनकरेक्ट अच्छी। तो फास्ट माने मिल्क प्रोडक्शन ले इंडिया फास्ट अच्छी। तापर फ्लोरिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर माने हॉर्टिकल्चर अंडर रे फ्लोरिकल्चर माने फूलर जो चाष हुए सेटा आसूची हॉर्टिकल्चर अंडर रे। तो ये ठीक अच्छी। तापर इंडिया इज होम टू मोर देन 10% ऑफ द ग्लोबल फिश डाइवर्सिटी। तो माने 10% रो अधिक जो फिश रे डाइवर्सिटी अच्छी सेटा इंडिया रे मेनली देखा जाए। तो यहाँ ठीक अच्छी। तापर बी स्टेटमेंटा से कहूँ प्रेजेंटली इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड। तो इंडियन फिशरीज सेक्टर इज सनराइज सेक्टर आम कहीपर माने इंक्रीज करुच्ची। तो यहाँ एबे माने 4th लार्जेस्ट नुह एबे सेकेंड लार्जेस्ट अच्छी फीड माने फिश प्रोड्यूसिंग रे माने मत्स्य उत्पादन रे भारत सेकेंड लार्जेस्ट अच्छी। तो फास्ट मिल्क रे प्रथम रे अच्छी। तापरे मत्स्य चाष रे से सेकेंड पोजीशन ले रही। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन हूँ 18 नंबर क्वेश्चन। हु डिटरमाइन्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया। इंडिया जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसटा एमएसपीटा को किए डिटरमाइन करिथांते। कमिशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर,
फाइनेंस कमिशन ना नाबार्ड। तो राइट ऑप्शन होची ए दैट इज कमिशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। से डिटरमाइन करती जे सर्वनिम्न निर्धारित मूल्य केते रहिबो प्रत्येक द्रव्यर जेतेबेले से माने उत्पादन हो सारा पर जेतेबेले बिक्री होगा पई जीवो सेतेबेले तार सर्वनिम्न निर्धारित मूल्य केते रहिबा दरकार जे सेतिकी एटलिस्ट सेतिकी रहिबो ताठारो कम रे जेमती कौनसी बायर्स तांको पाखरु किनिबे नाही। तो सेटा किए डिसाइड करते डिटरमाइन करते कमिशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो यहाँ देखीदेव तापर नेक्स्ट हूँ 19 नंबर क्वेश्चन को आसवा। 19 नंबर क्वेश्चन कहूँ जे द प्राइस एट व्हिच द गवर्नमेंट परचेज फूड ग्रेन्स फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फॉर बिल्डिंग अप बफर स्टॉक इज नोन एज। तो सीटा को आम कौन कहवा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस, इश्यू प्राइस ना सेलिंग प्राइस। ताको आम कौन कहे प्रोक्योरमेंट प्राइस माने जो प्राइस रे किनिबो माने फार्मर्स मानक पाखरु गवर्नमेंट किनिबो एंड सेटा से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर रे प्रोवाइड करिवो माने लोक मानकु दबो। तो सेही को प्राइस रे से किनिबो तो सेही प्राइस टा को कोन कह जाय प्रोक्योरमेंट प्राइस। आ मिनिमम सपोर्ट प्राइस होची कोन माने को केते प्राइस रे फार्मर्स माने बिकिबे। आ प्रोक्योरमेंट प्राइस माने गवर्नमेंट को प्राइस रे तांको ठारू किनिबो। आउ इश्यू प्राइस सेलिंग प्राइस तो मैक्सिमम प्राइस आउ इश्यू प्राइस टा जो प्राइस रे इश्यू हबो। तो ठीक द प्राइस एट व्हिच गवर्नमेंट परचेज फूड ग्रेन्स फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड दिस प्राइस इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। तो यहाँ मार्केट प्राइस ठारू लोअर थाए कहीं गवर्नमेंट कौन करिवो ना किनिबो जो रेट रे माने मार्केट प्राइस जो रेट रे चली थो ताठार टिके कम रेट रे किनिबो कहीं से पुणी सेटा को माने पूरा फ्री रे एबे तो माने फ्री रे दोछि ना। तो एते टंकार किनिकी पुणी फ्री रे प्रोवाइड कले तार लॉस हो ना। तो मार्केट प्राइस ठारू टिके कम प्राइस रे किनिकी लोकन को पुणी सेटा सब्सिडाइज्ड माने रेट रे प्रोवाइड करिवो। तापरे हार्वेस्टिंग क्रॉप रे हुए एटा। तापर नेक्स्ट होछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। या भीतर कोटा हमें करेक्ट देखिबा। Subsidy is a payment that government makes to a producer to supplement the market price of a commodity. सब्सिडी छाड़ दबा। तापरे सब्सिडी कैन कीप कंज्यूमर प्राइस हाई व्हाइल मेंटेनिंग ए हायर इनकम फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। ना सब्सिडी देले कंज्यूमर प्राइसटा कौन हम कमिबो ना। तो ये छाड़ दि जाव तो प्राइसटा कम हम। तो ये सेकेंडा कौन देछि से करेक्ट। तो करेक्ट हो वन केवल ओनली वनटा माने सब्सिडी द्वारा से माने मार्केट प्राइस रे कमोडिटी रे से सप्लीमेंट पाइबो किछि माने कौन से सब्सिडी देले छाड़ देले तार बेनिफिटा हम। तो वन इज करेक्ट। ए सब्सिडी इज ए पेमेंट दैट गवर्नमेंट मेक्स टू प्रोड्यूस टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। आ टूटा हो माने सब्सिडी देले प्राइसटा हायर इनकम माने कंज्यूमर प्राइसटा कम हम छाड़ पाइबो से जो जेतिक टंका थिबो प्राइस ताठारो कम रे से पाइबो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। एटा गला तापरे 21 नंबर जे एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस बाय एडीएस हैज फैसिलिटेटेड ए नेटवर्क ऑफ एनजीओस फॉर सेटिंग अप ग्रेन बैंक्स माने शस्य और जो बैंक इन डिफरेंट रीजन्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ग्रेन बैंक्स कौटी प्रथम होता हरियाणा महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश पंजाब। तो सेटा ग्रेन बैंक्सटा महाराष्ट्र रे प्रथम स्टार्ट होता जो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस अंडर रे सेठी हमरो शस्य जो भाया बैंक रे टंका रखा जाउची से भाया सेठी शस्य गुड़िक ग्रेन्स गुड़िक स्टोरेज करके रखा जाउथला तापरे सेठू सप्लाई हबो। तो यहाँ गोटे एनजीओ माध्यम रे होता जे नेटवर्क सेटिंग अप बैंक्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ महाराष्ट्र। इट ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन फूड सिक्योरिटी फॉर एनजीओ। तापरे या अंडर रे सेटअप ग्रेन्स बैंक्स टू फैसिलिटेट replication through other NGOs and to influence government policy on food security are thus paying rich dividends. तापर 22 नंबर क्वेश्चन को जिबा। DES is a process that involves the assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agricultural commodities across the country. तो सेटा कौन कहबे agricultural marketing, food processing, agricultural rationing ना none of this। तो एटा मु प्रीवियस क्लासेस रे थियोरी क्लासेस रे भी डिस्कस करिथिली। तो ताको आम कौन कहबा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जहाँ द्वारा माने जो से से एसेम्बल करिवो, स्टोरेज करिवो, प्रोसेसिंग करिवो, ट्रांसपोर्टेशन करिवो, पैकेजिंग करिवो, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सबू गुड़िक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग अंडर रे आसुची। तो ये सबू एग्रीकल्चर मार्केटिंग अंडर रे रहिबो।
तापर नेक्स्ट हूँ 23 नंबर क्वेश्चन को आसवा एसेसन आउ रीजन। तो एसेसन देला फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स सब्सिडीज रिजल्ट इन ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज व्हिच कैन बी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। तो ओवर यूज कले हार्मफुल हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से जो सब्सिडी दवा द्वारा लोक मैंने कौन कर बहुत कम रेट्रे से गुड़िक पाँच आउ ता द्वारा से कौन कर ओवर यूज कर कहीं जो मैंने एत नॉलेज नहीं जहाँ पाखे से कौन कहे जिते आम अधिक यूज करवा से आमर उत्पादन बढ़ो किंतु सीटा गोटे लिमिटेड टाइम पे जहाँद्वारा माने हार्मफुल इफेक्टा पर एनवायरनमेंट उपर पड़ुछि। तापर सब्सिडीज प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो सब्सिडी द्वारा कौन होछि ना इंसेंटिव प्रोवाइड करुछि वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज को आमे ठीक भाव में व्यवहार करछु। तो ये ए होछि माने तार राइट ऑप्शन दे एसेसन आउ यार करेक्ट एक्सप्लेनेशन होछि ए कहीं ए दुटा जाक रोची हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स रे केमिकल फर्टिलाइजर्स द्वारा आमर कौन वेस्टफुल रिसोर्सेज होछि कहीं ओवर यूज रोची जो युड़िक आम जिते ओवर यूज करवा तो केमिकल फर्टिलाइजर्स पॉल्यूट द एनवायरनमेंट एज वेल एज रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी एंड सब्सिडी प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर ओवर यूज व्हिच लीड टू वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज रो वेस्टफुल यूज माने कौन ताको वेस्ट करवा तो से भाया आम यूज करवा माने जिते ओवर यूज कले एगुड़िक हम सब्सिडी देले तो लोक मैंने ओवर यूज करेंगे ना। तापर 24 नंबर हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर टेकन फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो या भितर कौटा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग अंडर आसुना regulation of market to create orderly and transport marketing condition, provision of physical infrastructure facility like roads, railways, warehouse, godowns, cold storage and processing unit, minor forest produce collection, minimum support price। तो ये जो minor forest produce collection या भितर नहीं एग्रीकल्चर मार्केटिंग भितर यही सब रोचे फास्ट तापरे सेकेंड रे ये सब रहिबो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ता अंडर रे रोची। तो यहाँ आम डिस्कस करिचे। तो फर्स्ट स्टेप रे रेगुलेशन ऑफ मार्केट टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। सेकेंड रे रहिबो प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जेमति कि रोड, रेलवे, वेयर हाउस, गोडाउन्स एगुड़िक कोल्ड स्टोरेज एगुड़िक रहिबो। थर्ड एस्पेक्ट होची गवर्नमेंट इंसेंटिव इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन रियलाइजिंग फेयर प्राइस फॉर फार्मर्स प्रोड्यूस माने कोऑपरेटिव मार्केटिंग रहिबो। तापर फोर्थ एलिमेंट होची पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड सेथिरे एश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तापर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन एंड सुगर थ्रो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये सब रोचे एग्रीकल्चर मार्केटिंग अंडर रे माने कॉन्सेप्ट गुड़िक। तापर नेक्स्ट आम 25 नंबर क्वेश्चन को आसवा। 25 नंबर क्वेश्चन कौन कौन जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स और पॉलिसीज आर एफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन रिसेंट पास्ट। तो प्राइस राइस रो प्राइस ऊपर कोटा इफेक्ट करिछि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट स्टॉक पिलिंग, कंज्यूमर सब्सिडी। तो राइट ऑप्शन डी माने सब गुड़िक रोचे जहाँद्वारा आमर राइस माने प्राइस कौन से राइस रो प्राइस उपरे इफेक्ट पकाउछि एगुड़िक। तो राइस रो प्राइसटा कौ हिसाब रे भेरी करिवो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस केते रहिबो, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट स्टॉक पिलिंग, कंज्यूमर सब्सिडी ये सबू ता अंडर रे आसुछि। तो ये जो गवर्नमेंट ट्रेडिंग स्टॉक पिलिंग टेन टू इन्फ्लेट द प्राइस ऑफ राइस रिगार्डलेस ऑफ इट्स कंडीशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट थ्रू वेरियस फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम इम्पैक्ट द प्राइस इन द मार्केट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये सब गुड़िक रोचे। 26 नंबर क्वेश्चन को आसवा कौन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौटा करेक्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रिप्लेस द MNAIS एंड NAIS। प्रधानमंत्री किसान is being implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare। तो ये डाटाबेस क्वेश्चन एगुड़िक देखीदेवा सी माने बोथ 1 and 2 टा करेक्ट रोचे। देख तो या टे देखीदेवा कहीं एगुड़िक न्यू कनसेप्ट अच्छी जो गुड़िक रिपीटेडली आसूँ एत डिस्कस करवा आवश्यक नहीं जोटा आम जानू माने मेन जिनस जानवर अच्छी से गुड़िक देखा। देख प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY जोटा कि लॉन्च होता 2016 इट रिप्लेस द नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। तो ये जो NAIS आउ MNAIS दुटा को कौन करथिला रिप्लेस करिकी 2016 मसीह आसिला कौन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ता द्वारा ये दुटा को रिप्लेस करिकी एटा नुआ आसिला। तो इट एम टू प्रोवाइड ए कम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट द फेलियर ऑफ क्रॉप
दस हेल्पिंग इन स्टेबिलाइजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर। तो जदि क्रॉप फेलियर रोचे ताले इंश्योरेंस दिज्व जो फार्मर्स मानक। तापरे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बा पीएम किसान जोटा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाज लॉन्च्ड इन फेब्रुआरी 2019। तो पीएम किसान टा केबे लॉन्च होता ना 2019 मसीह एंड इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इट इज बीइंग implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Under the scheme, the central government transfer an amount of 6,000 per year in 3 equal installment directly into the bank account of all land holding farmers irrespective of the size of the land holding। तो 6,000 टंका लेखा माने 3टा इंस्टॉलमेंट रे से डायरेक्ट फार्मर मान को अकाउंट को ट्रांसफर करिवो काहा अंडर रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंडर रे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 27 नंबर क्वेश्चन। या भीतर कोटा करेक्ट आम बाहर करवा। ट्राइफेड इज ए नेशनल लेवल एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। एगमार्क नेट इज ए G2C ई गवर्नेंस पोर्टल। ICAR इज हेडक्वार्टर एट मुंबई। तापर FAO इज वन ऑफ द UN फूड एड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन रोम बाय इटली। तो एगुड़िक डाटाबेस क्वेश्चन अच्छी बी माने 1 2 और 4 तीनटा जाक ठीक अच्छी। देखा चलतु तार थियोरी फास्ट हूँ एगुड़ करेक्ट जमती कि ट्राइफेड फुल फॉर्म कौन ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइफेड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1987। ट्राइफेडटा केबे आसला 1987 रे। तो इट इज द नेशनल लेवल एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इट्स हेड ऑफिस इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली रे तार हेड ऑफिस अच्छी। आउ एगमार्क नेट इज ए गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2C थिला। G2C माने गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस पोर्टल। इट caters to the needs of the various stakeholders such as farmers, industry, policymakers and academic institution by providing agricultural marketing related information from a single window। माने यही वेबसाइट को गले से माने सब किसी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ऊपर जानी परिबे। तापर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि FAO is a specialized agency of the United Nations. It is one of the UN food aid organization based in Rome by Italy. The Indian Council for Agricultural Research ICAR was established on 16th July 1929 और तार हेडक्वार्टर टा न्यू दिल्ली रे अवस्थित। मुंबई रे नुहे न्यू दिल्ली रे। तो ये गुडी को डाटाबेस क्वेश्चन मन रखिबो। तापर नेक्स्ट हूँ 28 नंबर क्वेश्चन। या भर कौटा करेक्ट आम चूज करवा। देख हॉर्टिकल्चर को लेकिन द हॉर्टिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट नियरली 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड 6% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन एंड टिश्यू कल्चर, प्रोपागेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड फूड प्रोसेसिंग आर कवर अंडर हॉर्टिकल्चर सेक्टर। तो ये बोथ 1 and 2 यार राइट ऑप्शन रोची। तापरे नेक्स्ट एगुड़िक रहा हॉर्टिकल्चर अंडर सबू जिते प्रकार आमर जो फूड फ्रूट नर्सरी ये सब गुड़िक आसूची हॉर्टिकल्चर अंडर। तापर 29 नंबर क्वेश्चन को जीवा। डेस इज नोन एज ए सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिस्टोर मेंटेन्स एंड एनहेंस द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो कौटा टिश्यू एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, टेरेन्स फार्मिंग, मोनोकल्चर। तो ये जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक हिसाब से आम व्यवहार करवा माने कौन सी केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज करवा नहीं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर इज नोन एज ए सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिस्टोर मेंटेन एंड एनहेंस द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करिवो, एनहेंस करिवो, रिस्टोर करिवो किए ना ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तापरे यार डाटा देखि परिवो पाखापाखि 10% फूड सिस्टम ऑर्गेनिक वे रे होची। तो आहरी भी डेभलप करुचे आस्ते आस्ते से सब रे। तापरे आज लास्ट क्वेश्चन देखीदेवा जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिक्किम बिकम द फास्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू फुल ऑर्गेनिक इन 2016। देखो ऑल ऑफ द एबव एठी राइट ऑप्शन अच्छे। सिक्किम गोटे एमती माने कहि परिबा हम स्टेट जो थ्रे कि से फास्ट माने फुल्ली ऑर्गेनिक
2016 मसीह फुल्ली ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करिछि माने तांकर स्टेट रे जहाँ भी किसी प्रोडक्शन हेछि सब गुड़िक ऑर्गेनिक वे रे हेछि कोनोसी केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स गुड़िक यूज हे नै तो से भाया अदर समस्त इन्फ्लुएंस हेकि से टाइप रो व्यवहार करबा दरकार जहाँ द्वारा से माने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करि परिबे माने प्रेजेंट जनरेशन सहित फ्यूचर जनरेशन भी ता द्वारा बेनिफिट पाई परिबे। तापर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन इज ए सब मिशन अंडर NMSA तो नेशनल मिशन जो रोची मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू तापर अंडर PKVY ऑर्गेनिक फार्मिंग इज प्रमोटेड थ्रू एडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक विलेजेस बाय क्लस्टर अप्रोच ये सब गुड़िक ठीक अच्छे तो तार फुल फॉर्म गुड़िक देखी दियो ये जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन बा MOVCD जोटा कि आमर NER रे रोची इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम सब मिशन अंडर नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अंडर रे तो परंपरागत कृषि विकास योजना बा PKVY वाज लॉन्च्ड इन 2015 अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग इज प्रमोटेड थ्रू एडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक विलेज बाय क्लस्टर अप्रोच एंड पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम बा PGS सर्टिफिकेशन तो एगुड़िक रोचे तो आज आम डिस्कस कले ये 30टा इंपोर्टेंट MCQ जोटा कि एग्रीकल्चर रू थिला तो एग्रीकल्चर आम प्रीवियस क्लासेस थियोरी क्लासेस मु डिटेल डिस्कस करथिली जहाँ जहाँ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट तो ये आम किसी MCQ भी डिस्कस करदेले तो एमती हेले कौन हम ना जहाँ किसी थियोरी क्लासेस एंड MCQ बहुत हेले थियोरी क्लासेस रे जहाँ भी किसी नॉलेज गेन कल आउ MCQ रे आउ जहाँ एक्स्ट्रा भी थिबो सब गुड़िक माने गोटे सिस्टमेटिकली जानी परिबो आहुरी भी बहुत सारा माने अच्छी माने MCQ हो पार बट गोटे एक्सपेक्टेड आम देखा जे NCERT टा हूँ कौन बेसिक जिनस बेसिक क्वेश्चन गुड़िक आसे बेसिकटा क्लीयर हेले तापरे जाइए हायर वर्सन ले आउ जहाँ थी से गुड़िक कहीं एग्रीकल्चर बहुत सारा डाटाबेस क्वेश्चन भी हो पार रिसेंट उपरे कौन कौन एग्रीकल्चर माने पॉलिसीज कौन कौन होती चेंजेस होती से गुड़िक हो पार बट आम बेसिक जो गुड़िक जानीगले आउ एडवांस को जीवा तो यहाँ होगला तापर नेक्स्ट आम से यूनिट 2 रे जो इंडस्ट्री अच्छी इंडस्ट्री जहाँ जहाँ अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन कौन केमती थिला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आउ लार्ज स्केल इंडस्ट्री ता भितर जहाँ कौन सब थिला MSME तो डिटेल डिस्कस करिबा आ तार MCQ नेक्स्ट क्लास रे आसीबो तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो आ आजिर वीडियो केमती कौन लागला कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो लाइक करिवो एंड जो मैंने भी प्रिपेयर होचंदी समस्त सहित शेयर करो तेले समस्ते बेनिफिट पाई परिबे तो नेक्स्ट वीडियो रे देखा हेबा से पर्यंत समस्त को धन्यवाद जय जगन्नाथ।